और शुभ समाचार की शुरुआत सावन के साथ करेंगे। कल सावन शुरू हो गया है और इसी सावन में कई त्योहार भी आ रहे हैं। महादेव की आराधना वाली शिवरात्रि, नागपंचमी की प्राचीन परंपरा, भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन, ये सब इसी सावन में है। हालांकि और चलिए अब आपको सीधे सोमनाथ लिए चलते हैं। यहाँ से सीधी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं किस तरह से सावन के महीने में यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। आज सावन का दूसरा दिन है और आज किस तरह से यहाँ पर पूजन जारी है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की गई है। सोमनाथ से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जीएनटी के माध्यम से ये दर्शन आप कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर की ये तस्वीर है। आज सावन का दूसरा दिन है और यहाँ पर भव्य रूप से सजावट की गई है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और यहाँ पर किस तरह से जलाभिषेक किया गया, आरती की गई, उसकी ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और सोमनाथ के बाद चलिए आपको काशी विश्वनाथ की तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरह से सावन के पावन महीने में लोग सुबह सुबह मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं, दुग्धाभिषेक के लिए आ रहे हैं और इसी के साथ भोलेनाथ से अपने मनोकामना की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं। तो काशी से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से काशी विश्वनाथ में सुबह सुबह भक्त जो है दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है। महादेव सावन के महीने में समय से पहले भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सुबह 3 बजे महाकाल की नगरी उज्जैन शिवमय हो उठी है। गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री महाकाल का दूध, दही और शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। और पंचामृत अभिषेक के बाद भगवान महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भस्म, चंदन, त्रिपुंड, रुद्राक्ष, पुष्पमालाओं और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित महाकाल का मनोहरी स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना। श्रृंगार आरती के दौरान दीपों की आभा और शंखनाद की गूंज से पूरा मंदिर शिव भक्ति में लीन नजर आया। सावन शिव और शक्ति का महापर्व है जिसमें महादेव के साथ मां पार्वती की पूजा का भी विधान है। यही वजह है कि सुबह सवेरे उठकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में पूजा पाठ के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए तस्वीरें हैं दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की, जहां तड़के सुबह ही लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि सावन में सिर्फ भोलेनाथ का ही नहीं, मां पार्वती की पूजा का भी विधान है। इसीलिए लोग सुबह सुबह गौरी शंकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा के लिए पहुंचे हैं। और देखिए किस तरह से जलाभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, बेलपत्र भगवान को चढ़ाए जा रहे हैं।
सावन की पावन बेला में हर शिवालय आस्था भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर पूरी तरह से शिवमय हो उठी है। चारों ओर गूंजते हुए बोल बम का जय घोष सुनने को मिल रहा है। जहां एक तरफ शिव भक्ति में लीन कांवड़ियों का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं बाबा के दरबार में आस्था की अविरल धारा उमड़ रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हुए अपने मनोकामनाओं के यहां पर पूर्ति के लिए कामना करते हुए यहां पर देखे जा सकते हैं। आज सावन का दूसरा दिन है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ तो है ही, वहीं यात्रा मार्गों पर कांवड़ यात्रा की रौनक भी देखने को मिल रही है। सबसे खास है कांवड़ की सजावट। असल में अलग अलग थीम पर कांवड़ सजाकर श्रद्धालु न सिर्फ भोलेनाथ के प्रति अपनी गहन आस्था जता रहे हैं, बल्कि समाज को फिटनेस से लेकर एकता और संवेदनशीलता का संदेश भी दे रहे हैं। सावन का एक रंग ये भी है गेरुआ, महादेव की भक्ति का रंग, शिव भक्तों के उत्साह उमंग का रंग। उत्तर भारत में फिलहाल ये रंग खूब छाया हुआ है। यूपी से लेकर बिहार तक, झारखंड से लेकर उत्तराखंड तक और हरियाणा से दिल्ली तक यात्रा मार्गों पर कांवड़ यात्रा की रौनक है। कांवड़ का तो ये विधान है जी, पैदल ही चल के जाना होता है और कुछ भक्त फलाहारी रहते हैं, कुछ एक टाइम खाना भी खाते हैं। हाँ जी। तो कौन सा मंदिर है, कहाँ पर आप चढ़ाएंगे कांवड़? हमारा जी गांव डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में नावा गांव है, हरियाणा में। हम राजस्थान लेके जाएंगे कोटपुतली। आज से सावन भी शुरू हो गया है और कितनी लंबी यात्रा होती है, कैसे तय करते हैं? यानी 470 किलोमीटर के समथिंग है हमारा। बालेश्वर धाम जाएंगे हम। कोटपुतली सिक्कर में पड़ता है, वो नीम का थाना, वहाँ हमारी कांवड़ चढ़ेंगी। क्या मान्यता है, क्यों कांवड़ उठाएगी? भाई वो भक्ति है बाबा की, भोले बाबा की भक्ति है। बहुत अच्छा माहौल है और हर की पौड़ी से हम कांवड़ उठाएं और बड़ेसर धाम सिक्कर जो राजस्थान में मशहूर है, बड़ेसर धाम, वहाँ पर हमारी कांवड़ चढ़ेगी। और यहाँ का व्यवस्था और मतलब कि जो भी है ना प्रोटोकॉल के तहत सभी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छा काम लग रहा है। बहुत ही मंगलमय यात्रा रहे सभी कांवड़ भक्तियों की। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं सभी कुशल परिवार सब पूछे। स्टील के घड़े हैं, कुल 10 घड़े, और हर घड़े में गंगा जल है। उसके अलावा प्लास्टिक की बोतल में भी गंगा जल है। 1.5 कुंटल से अधिक वजन है। इसको उठाकर ये प्रतापगढ़ जाएंगे। प्रतापगढ़ के शिवालय में इसका जलाभिषेक करेंगे। इनके 2 संकल्प है। एक तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बने, और दूसरा संकल्प गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।